9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है बेटा, करना कुछ नहीं है, dx को पहले एक तरफ करते हैं बेटा, तो ये हो गया मेरा डी बाई 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। एक्स इधर है, वाई तो कुछ है नहीं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये तो हो गया बेटा वाई अपना। अब देखो इसको करने के लिए सबसे पहले मेरे को थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका डायरेक्ट नहीं कर सकते। 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स की बहुत सिचुएशन हम देख चुके हैं। पहले ये हमें करेंगे कोशिश 1 को हटाने की कोशिश, तो मैं यहाँ पे इसको अलग से सॉल्व करूँ, ठीक है ना बेटा। तो 1 माइनस कॉस एक्स को क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इससे तो काम नहीं चलेगा क्योंकि अपना 1 हटेगा नहीं ना, तो इसकी जगह हम लिखेंगे बेटा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, लिख दिया बेटा, अपॉन में 1 प्लस इस कॉस एक्स की जगह पे लिख दूंगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। देखो इससे मिलेगा क्या, देखो ये भी फॉर्मूला कौन से यूज किया मैंने, ये यूज करें कॉस 2x क्या होता है बेटा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी जो भी एंगल यहाँ होगा उसका हाफ हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ x है बेटा, इसका हाफ हो गया। तो जब ये आप ओपन करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, जब ये ओपन होगा तो ऊपर क्या बचेगा, ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 से 1 देखो कट गया, बचा क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, देखो 1 से 1 कट गया, बचेगा फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या बच जाएगा बेटा अपने पास 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यानी यहाँ पे क्या जाएगा बेटा अपने पास इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। समझ में आ गई बात। अब 10 स्क्वायर डी एक्स का हम करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसको सेक में चेंज कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू इसका c बेटा मैं एक साथ लिख दूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है अपना सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे बेटा, तो ये हो गया y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का हो जाता है बेटा 10 एक्स बाई 2, और x बाई 2 का 1 बाई 2 डेरिवेटिव, तो इससे 1 बाई 2 से क्या कर देंगे बेटा इसको डिवाइड, माइनस में 1 का x प्लस में एक c, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 210 एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, इजी, ठीक है ना। चलो पॉज एंड कॉपी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y के नीचे बेटा ये y का टर्म है, तो ये अंदर आ जाएगा यहाँ पे, और dx यहाँ ऊपर चला जाएगा, सिंपल। चलो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा अपना, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले dx के टर्म में मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है बेटा, तो ये अपना होता है बेटा ये होता है अपना साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस सी। ठीक है, तो यानी इसकी जगह अपने पास आ जाएगा बेटा, इसकी जगह इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स की जगह हमारे पास y है, और a की जगह अपने पास 2 है, प्लस सी कॉमन ले लूंगा 1 का x प्लस सी। ठीक है बच्चा पाड़ी, अब आप इसको चाहे यही छोड़ सकते हैं, और अगर इसको मैच करना चाहें तो आप जैसे साइन इनवर्स को वहां भेज दीजिए, तो ये हो गया y बाई 2 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, 2 को वहां भेज दीजिए तो y 2 साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। चलो पॉज एंड कॉपी, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, y को पहले उधर भेज देते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस वाई, तो डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई डी एक्स, मतलब हमारा मेन मोटिव यही है, y के फंक्शन एक तरफ x के फंक्शन एक तरफ, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 1 अपॉन, ये y 1 माइनस वाई है तो log 1 माइनस वाई बेटा, और इसका डेरिवेटिव माइनस 1 से डिवाइड इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चे पार्टी, ये हो गया इसका आंसर। अब आप चाहे तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको y को चाहे निकाल सकते हैं, तो पहले माइनस 1 को उधर भेज दिया मैंने बेटा, या फिर आप इसको ऐसे भी log को e की पावर में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको
कर देते हैं, चलो ठीक है ना। तो log 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी। तो आप यहाँ कह सकते हैं बेटा, जैसे log है 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसको मैं माइनस लॉग सी लिख सकता हूँ बेटा। माइनस लॉग सी वहाँ जाके हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब भी लॉग आए अगर आप अलग करना चाहें तो उसको एक्स को ऑलवेज कंसिडर कीजिए लॉग के साथ। देखो दोनों इंटू हो रहे हैं, तो लॉग में जब दोनों इंटू होते हैं क्या हो जाएंगे बेटा, दोनों प्लस हो रहे, दोनों इंटू हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो लॉग को वहाँ भेज दो, तो 1 माइनस वाई इंटू में सी, लॉग वहाँ जाके हो जाएगा बेटा ई की पावर है माइनस एक्स, ठीक है ना। अब सी वहाँ भेज दो बेटा, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन सी हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब y को उधर इधर कर दो, ठीक है ना। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया बेटा, माइनस वन जाके वहाँ माइनस हो गया, ई माइनस एक्स अपॉन सी, माइनस अगेन वहाँ भेज दो, तो प्लस वन हो गया बेटा, ये माइनस ई माइनस एक्स अपॉन सी। अब यहाँ देखो उन्होंने क्या किया, देखो ये जो माइनस वन अपॉन सी है कॉन्स्टेंट ही तो, इसको इन्होंने प्लस ए ले लिया है, तो वन प्लस इसकी जगह ए लिख दिया, ए माइनस एक्स, इसलिए आंसर ऐसा आपको कुछ दिख रहा होगा, ठीक है ना। अदरवाइज आप यहाँ भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यहाँ भी छोड़ सकते हैं या यहाँ भी छोड़ देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, चलो ठीक है ना। बस वो आंसर मैच करने वाली बात है। चलो पॉजन कॉपी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दोनों को अलग अलग करते हैं बेटा, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स और डी वाई ऊपर ही होने चाहिए हमारा ध्यान, ये प्लस हो जाके बेटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, टेन एक्स डी वाई। अब देखो वाई वाले एक तरफ एक्स वाले एक तरफ, यहाँ तो ऑलरेडी एक्स है बेटा सेक एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स यहाँ है बेटा, अपॉन में ये वाला एक्स यानी टेन एक्स नीचे आ जाएगा बेटा, इसके साथ डी एक्स ही रहने दो, यहाँ माइनस बेटा सेक स्क्वायर वाई है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा टेन वाई आ जाएगा, इसके साथ टेन वाई रहने दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। कैसे करना बेटा, यहाँ पे क्या करो, देखो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, दोनों को थोड़ा सा लंबा लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा बेटा टेन एक्स को टी ले लूँगा, तो टेन एक्स क्या हो जाता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। इतना एक्सपीरियंस हो गया अपने को बेटा, हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ भी मैं टेन वाई को यू ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू में डी यू वाई में डी वाई, तो डी वाई बेटा यहाँ डी यू यहाँ। अब इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे बेटा, जब इसमें आप सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा डी टी अपॉन में टी, और यहाँ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में माइनस इसकी जगह बेटा क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर डी यू अपॉन में यू, ठीक है ना। चलो इतना पॉजन कॉपी। अब देखो दोनों का बेटा इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग टी इज इक्वल टू में माइनस लॉग यू प्लस में बेटा एक सी आ जाएगा, ठीक है बच्चे। चलो तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। अब अगर आप इसको आंसर मैच करना चाहते हैं बेटा बहुत सिंपल है, माइनस को वहाँ बुला लीजिए, तो ये लॉग टी प्लस लॉग यू इज इक्वल टू सी हो गया बेटा। लॉग टी की वैल्यू क्या थी अपने पास, पहले देखो दोनों प्लस हो रहे हैं तो दोनों इंटू जाएंगे बेटा, टी इंटू यू इज इक्वल टू सी। अब दोनों इंटू हो रहे हैं तो क्या हो गया बेटा ये लॉग, ये हो गया अपने पास टेन एक्स टेन वाई इज इक्वल टू में सी, ठीक है बच्चे। इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। दूसरा देखो आप पीछे से देंगे टेन एक्स लिखा हुआ है, वो इसे लिखा हुआ है, देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, ये लॉग है बेटा, ये टेन एक्स है, ये टेन वाई है, सी को इन्होंने लॉग सी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। लॉग सी से देखो क्या हो गया, जब ये लॉग टेन लॉग समथिंग को लॉग समथिंग, तो समथिंग इक्वल टू समथिंग, तो इन्होंने यहाँ से ये लिख दिया टेन एक्स टेन वाई इज इक्वल टू सी। समझ में आ गया बेटा इन्होंने पीछे आंसर से क्यों लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि लॉग जब भी आए आप सी को भी क्या ले लेंगे बेटा लॉग में ले लेंगे, तो आपका आंसर थोड़ा सा आसानी टर्म में आ जाता है, ठीक है ना। इज इक्वल टू चल रहा है, दोनों प्लस टी वाई इंटू किया, टी की जगह वाई जा सी जा, अब सी को मैंने लॉग सी ले लिया, तो लॉग ए इज इक्वल टू लॉग बी, दोनों लॉग में तो ए और बी तो इक्वल होंगे ना, दोनों को इक्वल लिख दिया, ठीक है ना। चलो पॉजन कॉपी। अब हम देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारे पास, ई एक्स प्लस ए की पावर माइनस ई एक्स डी वाई माइनस ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में 0। पहले हम इसको अलग अलग करते हैं बेटा, माइनस एक्स, देखो इंटीग्रेशन जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, ये माइनस में जाके बेटा प्लस हो जाएगा डी एक्स।
ये x वाला बेटा तो इसको इधर भेज देंगे आप, तो डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एक्स माइनस माइनस एक्स अपॉन में ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी एक्स। ऐसे बेटा इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, ये तो y हो गया। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा बेटा, लेट करना पड़ेगा ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स को t। यहाँ से क्या मिलेगा बेटा मेरे को, ई एक्स का ई एक्स का माइनस ई एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स का माइनस हो तो ये माइनस हो जाएगा बेटा, डी टी अपॉन डी एक्स। यानी यहाँ से अपने को मिला ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी। ठीक है, चलो तो इसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं बेटा। जब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू में इस पूरे की जगह डी टी अपॉन में t, तो y इज इक्वल टू लॉग टी प्लस सी। यानी y इज इक्वल टू लॉग t की वैल्यू बेटा क्या है, ई एक्स माइनस सॉरी प्लस ई माइनस एक्स प्लस सी। आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। चलो इतना पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो डी वाई बेटा ये जो वाई वाला इसको मैं पहले यहाँ बुला लेता हूँ और डी एक्स को मैं वहाँ भेज देता हूँ, ठीक है ना। चलो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो गया बेटा अपना टेन इनवर्स वाई, ये हो गया 1 का एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस में सी, ठीक है ना। आप चाहें तो 10 को वहाँ भेज के वाई के टर्म में इसका आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलो प्रोज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सेवन है वाई लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो पहले तो बेटा हम अलग अलग करेंगे बेटा इनको, ये जाके प्लस एक्स डी वाई हो जाएगा, तो डी एक्स इस एक्स को नीचे लाना पड़ेगा एक्स के पास, इस पूरे वाई के फंक्शन को वाई के पास ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये तो हो गया बेटा अपना लॉग एक्स, ठीक है ना। यहाँ को सॉल्व करने के लिए हमें लेट लेना पड़ेगा बेटा, तो लेट क्या लेंगे हम, लॉग वाई इज इक्वल टू टी 1 बाई वाई इज इक्वल टू डी टी पाई में डी एक्स सॉरी डी वाई, तो यहाँ से डी वाई वाई वहाँ भेज दिया इज इक्वल टू में क्या बेटा डी टी, ठीक है ना। चलो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ हो गया log x इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई, ये पूरा कितना हो गया बेटा अपने पास डी टी, और 1 अपॉन लॉग वाई क्या था टी, तो 1 अपॉन में टी हो गया, तो ये हो गया log x इज इक्वल टू, देखो यहाँ भी log t आ गया बेटा, तो जो आप c लेंगे ना वो भी log वाला ले लेंगे, तो जाएगा log x इज इक्वल टू log t की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास log y प्लस में log c, इससे क्या log x माइनस log c इज इक्वल टू में log y, ठीक है। दोनों बेटा माइनस हो रहे, तो इसको मैं log x अपॉन c लिख सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कहेगा बेटा, यहाँ बच्चा log y, ठीक है ना। चलो इतना पॉज कॉपी करेंगे बेटा। अब देखो यहाँ पर अपने पास ये आया ना, यहाँ से अपने कोई कुछ नहीं कहेगा। अब देखो ये log a इज इक्वल टू log b, तो log a जो होता है log b, जैसे देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे log a इज इक्वल टू log b, तो log है बेटा दोनों इक्वल, तो a और b इक्वल होंगे ना, तो a अपना क्या है बेटा x अपॉन c और b अपने पास क्या log y। अब log अगर आप उधर भेजोगे तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा a की पावर में x अपॉन c, ये हो गया आंसर। अब 1 अपॉन सी को c भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि समथिंग डिवाइड 1 अपॉन सी इज कॉल्ड बाय कांस्टेंट, तो आप उसको log c लिख सकते हैं, इन्होंने कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये भी आंसर करेक्ट है, समझ में आ गई बात बेटा। चलो पॉज एंड कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th हो गया 6th हो गया 7th हो गया 8th की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 x5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5, ठीक है ना। तो डी वाई जो माइनस वाई की पावर 5 बेटा वो यहाँ ले लेते हैं, डी एक्स ऊपर एक्स की पावर 5 नीचे, ठीक है ना, सारे अलग अलग कर ले बेटा हमने। तो इसको मैं लिख लूँगा वाई की पावर माइनस 5 डी वाई, ये हो गया एक्स की पावर माइनस 5 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करते हैं बेटा वाई माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 अपॉन माइनस 4, एक्स की पावर माइनस 4 अपॉन में माइनस 4 प्लस में सी, ठीक है बेटा। चलो देखो एक तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया,
तो y की पावर -4 इज इक्वल टू में 4 जाके अगर आप इंटू कर दोगे 4x की पावर -4 अपॉन -4 प्लस सी, 4 से 4 कट गया बेटा, इंटू में यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, तो y की पावर -4 इज इक्वल टू एक्स की पावर -4 प्लस में 4c। ठीक है ना, आप चाहे इसको छोड़ सकते हैं या इसकी पावर को आप प्लस करके भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इतना पोर्शन कॉपी बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो dy बाई डी इक्वल टू साइन इनवर्स x है बेटा, तो x की तरफ ले जाते हैं इसको, तो ये यहीं रहेगा, x यहाँ आ जाएगा, x dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक, इसका तो बेटा y हो गया। साइन इनवर्स x का जो इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा बेटा आइलेट। ठीक है ना, डायरेक्ट याद है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आइलेट लगाने के लिए इनवर्स फर्स्ट हो गया बेटा, और इनटू में 1 कर देंगे जो हमारा सेकेंड होगा। ठीक है ना, तो हमें पता है बेटा, क्या पता है हमें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट इनटू में सेकेंड dx क्या होता है बेटा, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे के इनटू का इंटीग्रेशन। ठीक है ना, चलो करते हैं बेटा। यहाँ पे फर्स्ट हमारा साइन इनवर्स एक्स है, तो ये एज इट इज 1 का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन यानी 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी y इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ये साइन इनवर्स x, 1 का बेटा x होता है, मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में एक c। ठीक, इसका सॉल्व करने के लिए बेटा, तो मैं यहाँ पहले सॉल्व कर देता हूँ, तो x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को सॉल्व करने के लिए मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लेना पड़ेगा बेटा, t माइनस 2x इज इक्वल टू में क्या जाएगा बेटा, डी टी वाई में डी एक्स, तो यहाँ से x डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, डी टी वाई में -2। ठीक है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा x डी एक्स की जगह डी टी वाई में -2, तो 1 बाई -2 बेटा बाहर रखा मैंने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपना हो जाएगा t, एक मिनट, ये रूट में, दिस इज इन रूट। ठीक है ना, ये रूट है बेटा, ये रूट में, ये रूट के अंदर है। ठीक है, चलो तो t हो गया बेटा, तो नहीं हो गया -1/2 t की पावर -12 ऊपर बेटा dt। ठीक है ना, इंटीग्रेट कर देंगे, -12 t की पावर बेटा +1 करेंगे, अगेन 1/2 आ जाएगा बेटा, अपॉन में 1/2 प्लस में c, कोई दिक्कत नहीं, हाफ से हाफ कट गया बेटा, तो बचा क्या माइनस t मतलब अंडर रूट t। तो यहाँ पे अपने पास इंटीग्रेशन क्या आ गया बेटा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो यानी इसकी जगह बेटा इतना पोर्शन कॉपी करेंगे बेटा, यानी अब मेरा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू में x साइन इनवर्स x माइनस, इस पूरी जगह जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c। ये हो गया मेरा पूरा फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, चलो इतना पोर्शन कॉपी कर लेंगे बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 था 10th हमारे पास ex 10y dx प्लस 1 माइनस ex सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू में 0। तो पहले अलग अलग करते हैं बेटा, ये ex 10y dx, ये वहाँ जाके माइनस 1 माइनस ex सेक स्क्वायर y dy, तो x एक तरफ बेटा y एक तरफ, तो ex का यहीं रहने देते, ये x मतलब ये आ जाएगा -1 माइनस ex नीचे dx के साथ, ये पूरा माइनस माइनस भेज दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन स्क्वायर y अपॉन में 10y का dy यहाँ, और इंटीग्रेशन बोथ साइड, दिस इज dy। ठीक है, दोनों को अलग अलग करेंगे, दोनों में हमें लेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं लेट कर लेता हूँ 1 माइनस ex को t, तो यहाँ बेटा क्या हो गया मेरे पास माइनस ex इज इक्वल टू में डी टी वाई में डी एक्स, चाहे तो हमारे अंदर ले जा सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यानी यहाँ से ई एक्स डी एक्स आ गया बेटा माइनस डी टी, यहाँ पे आप ले लीजिए बेटा 10y को u, तो ये हो गया सेक स्क्वायर y डी यू बाई डी वाई बेटा, तो डी वाई इज टू डी यू। ठीक है ना, डायरेक्ट मैं पुट करता हूँ बेटा, इतना पोर्शन कॉपी, देखो बेटा जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो ई एक्स डी एक्स की जगह बेटा आ गया माइनस डी टी अपॉन में माइनस टी,
तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया बेटा। यहाँ पे देखते हैं बेटा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई की जगह आ गया बेटा डी यू अपॉन में यू, ठीक है ना। दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, मैं थोड़ा साइड में इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपने पास log t इज इक्वल टू log u प्लस में c को भी आप चाहें log ले सकते हैं बेटा, तो log t को इधर बुला लीजिए आप, तो log t माइनस log u इज इक्वल टू में log c, या c को उधर बुला लेते हैं, देखते हैं पहले वैल्यू पुट करते हैं y कहाँ पर है, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप। log t जो है बेटा अपने पास है वो है 1 माइनस ई एक्स माइनस log u जो है अपने पास वो है 10y इज इक्वल टू में log c, ठीक है। दोनों डिवाइड हो रहा है बेटा, तो log 1 माइनस ई एक्स अपॉन में 10y इज इक्वल टू log c। वही कहानी बेटा, log a इज इक्वल टू log b, तो a और b क्या हो जाएंगे बेटा, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 माइनस ई एक्स 10y इज इक्वल टू में c, ठीक है। 10y इधर भेज दें, c इधर भेज दें, जैसे मर्जी आप चाहे छोड़ दें, बट यही छोड़ दें, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है बच्चे। चलो, तो इतना पॉज एंड कॉपी। सी बेटा अपॉन में या इनटू में हो, सेम थिंग, ठीक है ना। चलो 11, ठीक। तो क्वेश्चन 11 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना, वेर y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। चलो डालते हैं बेटा, पहले हम अलग अलग करते हैं इसको जो हम करते हुए आए हैं। तो डी वाई बेटा मेरा यही रहेगा, पूरा x वहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स, ठीक है ना। ये दोनों साइड इंटीग्रेशन बेटा y हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेटा, तो मैं इसका थोड़ा अलग कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, साइड से। फिर मुझे करना है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। पहले बेटा इसका फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं हमें फैक्टराइजेशन में कुछ मिलता है तो ठीक है, वरना नहीं, क्योंकि इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, ऊपर 2 है डिग्री, नीचे डिग्री 3 है। इन दोनों में देखा मैंने बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा एक्स प्लस 1, उन दोनों में 1 कॉमन है, तो एक्स प्लस 1। ये जो मेरा क्वेश्चन है कुछ ऐसा हो गया बेटा, ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में, दोनों में देखो एक्स प्लस 1 कॉमन है फिर से, और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। तो इसमें हम बेटा बाई पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन में एक्स प्लस 1, डिग्री 1 है बेटा इसकी, अगले की डिग्री देखो नीचे बेटा 2 है, और ये फर्दर तो हो नहीं सकता, तो इसको मैं लूँगा बी एक्स प्लस सी, यानी मेरे पास आफ्टर टेकिंग एलसीएम एंड कैंसिलेशन मिल जाएगा ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ से ए भी निकालते हैं बेटा। चलो इतना पॉज एंड कॉपी। देखो बेटा अभी मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ x इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। इससे क्या होगा बेटा, मेरा ये गायब हो जाएगा, तो यहाँ भी -1, यहाँ -1, यहाँ -1 बेटा 1 हो गया, 2 1 2, -1 बेटा -1 हो गया, a -1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, 1 + 1 2 हो गया, प्लस माइनस बी प्लस सी, 1 -1 बेटा अगेन 0 हो गया, तो गायब भी हो गया, इसे कहानी खत्म। तो 1/2 a की वैल्यू अपने पास आ गई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, a आ गया अपने पास, b और c निकालना है। चलो इतना देखते रहेंगे बेटा, कॉपी भी कर लेंगे बेटा पॉज करके साथ में। अब देखो अपने पास x की वैल्यू मैं 0 डाल देता हूँ, क्या डाल दी मैंने, x की वैल्यू 0 डाल दी, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो 0 हो गया बेटा। a 0 × 1 बेटा 0 + 1 1 प्लस b के साथ 0 बेटा गायब हो गया, बचा यहाँ खाली c, 0 + 1 1, ठीक है ना। तो 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू बेटा 1/2 है प्लस c, तो c बेटा मेरे पास आ गया -1/2, a आ गया c आ गया, b निकाल लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा बेटा, अपनी मर्जी से क्या करूँगा, x की जगह में 1 डाल दूंगा, तो ये 2 1 ज़ा 2 + 1, जहाँ जहाँ x से बेटा 1 डाल रहा हूँ, a की जगह बेटा 1/2 1 + 1 प्लस b हमें नहीं पता बेटा, x की वैल्यू 1, b 1 ज़ा 1 b होगा बेटा, प्लस c की जगह 1/2 और x की जगह 1 + 1 डाल दिया बेटा सारी वैल्यूज़, ध्यान से देखेंगे, तो आ गया 3 इज इक्वल टू 2 हो गया बेटा, ये 1/2 × में 2 प्लस 2 हो गया बेटा, 2 से इंटू करेंगे 2b
माइनस 1/2 इंटू में 2, देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 इज इक्वल टू बेटा ये 1 माइनस 1 गैप हो गया बेटा 2b, तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू आ गई बेटा 3/2, b आ गया, a आ गया, c आ गया। अब इसको इक्वेशन में डाल देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बची थी बेटा ये, इसका इंटीग्रेशन ये करेंगे हम। तो यानी जो मेरे पास नॉर्मल क्वेश्चन था, जो इक्वेशन थी वो थी 2x² प्लस x अपॉन में 1 प्लस x² प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी निकाली थी बेटा हमने 1/2 dx अपॉन में x प्लस 1 बेटा, प्लस b की वैल्यू हमने क्या निकाली बेटा यहाँ पे 3/2 x प्लस c की वैल्यू बेटा -1/2 अपॉन में x² प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन अलग। ठीक है बेटा, तो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, सिर्फ ये जो इक्वेशन है अपनी यहाँ पे a की जगह a डाला, b की जगह b, c की जगह c डाल दिया मैंने। अब इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा अपन, देखो 1/y log x प्लस 1 प्लस, इधर बेटा मेरे को अलग अलग करना पड़ेगा इनको, तो पहले मैं 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 dx अलग किया बेटा, -1/2 dx अपॉन x² प्लस 1 अलग किया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बेटा 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/2, एक मिनट पहले मैं इसका करता हूँ 1/2 tan इनवर्स x प्लस में c। इसका देखो बेटा मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, तो इसको करने के लिए बेटा आपको x² प्लस 1 को t लेना पड़ेगा, 2x इज इक्वल टू बेटा dt अपॉन में dx आएगा, तो x की वैल्यू x dx हो जाएगा अपना dt बाई में 2, जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dt अपॉन में हो जाएगा बेटा t और 1/2 बाहर, यानी 1/2 हो जाएगा बेटा log t, ठीक है ना। तो नहीं यहाँ पे आ जाएगा बेटा इंटू में 1/t log t, t की वैल्यू क्या बेटा अपना x² प्लस 1, ठीक है बेटा। ये हो गया पूरा इंटीग्रेशन, तो यानी इसका इंटीग्रेशन हम निकाल चुके हैं, dy का क्या है बेटा y, तो यानी हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू में ये सारा का सारा, ठीक है, 1/y log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x² प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है ना। ये आ गया हमारी इक्वेशन। अब हमारे को बेटा इसमें क्वेश्चन पढ़ोगे x और y की वैल्यू गिवन है, वो डाल के हम c निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखो इतना पॉज एंड कॉपी बेटा। अब अपने को देखो यहाँ से x की वैल्यू बेटा 0 गिवन है, y की वैल्यू 1 गिवन है, ठीक है ना। तो y की जगह मैंने 1 डाल दिया, 1/2 log x का 0, 0 प्लस 1 बेटा 1 हो गया, प्लस 3/4 log x की जगह बेटा 0, ये 1 हो गया बेटा, माइनस 1/2 tan इनवर्स x की जगह बेटा 0 प्लस c। ध्यान से देखेंगे बेटा 1 बचा यहाँ पे, log 1 बेटा 0 होता है, इज इक्वल टू में ये 0 हो गया बेटा, log 1 0, ये भी 0 हो गया बेटा, tan इनवर्स 0 तो ये भी 0 हो गया, प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई, 1 यहाँ डाल के अपन फाइनल आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू हाफ log x प्लस 1 3/4 log x² प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस में 1, ठीक है बेटा। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आप चाहे इसमें से बेटा कॉमन वॉमन भी ले सकते हैं, लॉग को पावर वावर में भी चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप क्वेश्चन को मैच करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, x² माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, y बेटा अपने पास है 0, x है अपने पास 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम इसको अलग अलग करके बेटा इसका डेरिवेटिव करते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं बेसिकली। तो देखो dx वहाँ चला गया बेटा, तो dy अकेला ही बचेगा बेटा, dx इसके नीचे आ जाएगा x² माइनस 1, ठीक है ना। तो ये हो गया dy इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू, देखो ध्यान से dx को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगा देंगे बेटा बाई पार्ट्स, ठीक है। तो चलो लगा देते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन में x माइनस 1 x प्लस 1, ये हो गया a अपॉन x b अपॉन x माइनस 1। देखो अब इंटीग्रेशन वही है बेटा जो पुराना हम कर चुके हैं सारा, ठीक है ना।
यहाँ से 1 आ जाएगा बेटा ए के साथ x माइनस 1 x प्लस 1, बी के साथ x प्लस 1 प्लस सी के साथ x माइनस 1। ठीक है ना। चलो तो यहाँ मैं x बेटा 1 ले लेता हूँ, तो 1 इज इक्वल टू, ये पूरा गायब हो गया बेटा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा खाली b 1 1 प्लस 1 2, तो 1/2 आ गया बेटा अपना b। ठीक है। x पे बेटा लेता हूँ -1, जब -1 लेंगे बेटा तो ये गायब हो जाएगा, -1 ये गायब हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो यहाँ बचेगा c -1 -2, तो ये भी हो गया बेटा 1/2। ठीक है ना। अब x में लेता हूँ बेटा 0, जब x आप 0 लोगे तो बेटा 1 इज इक्वल टू, ये गायब हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, बचेगा खाली ये a -1 और ये +1, यानी -1 हो गया a की वैल्यू। ठीक है ना। a b c आ गया बेटा अपने पास सारा। ठीक। अब हम डाल देते हैं इक्वेशन में, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो यही है बेटा, a b c की डाल दो वैल्यू, यानी y उधर साइड हो गया बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन a की वैल्यू -1 अपॉन x dx प्लस b की वैल्यू 1/2 dx x माइनस 1, c की वैल्यू 1/2 dx अपॉन x प्लस सी। ठीक है। इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा सारा, तो y इज इक्वल टू आ गया बेटा माइनस लॉग x 1/2 लॉग x माइनस 1 1/2 लॉग x प्लस 1 प्लस में c। आप चाहे इसको थोड़ा बहुत ठीक भी कर सकते हैं बेटा, प्लस 1/2 कॉमन लेके दोनों इंटू हो रहे, तो लॉग x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 कर सकते हैं बेटा प्लस सी। इसको चाहे आप इतना बड़ा पोर्शन कॉपी कर लेंगे पहले, आप चाहे इसको फर्दर और सॉल्व कर लीजिए, माइनस लॉग एक्स प्लस 1/2 लॉग, देखो बेटा a माइनस बी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस सी। ठीक है ना। कर सकते हैं y है बेटा, यहाँ देखो 2 तो 1/2 है नहीं, 1/2 कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है ना। जब 1/2 कॉमन लूंगा बेटा तो यहाँ तो 1/2 है नहीं, तो यहाँ 2 ऊपर आ जाएगा, तो नहीं -2 लॉग एक्स, नहीं समझो 2 से इंटू 2 से डिवाइड करते हैं और 1/2 बाहर ले लिया, प्लस यहाँ बचा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। प्लस में सी। ठीक। अब देखो ध्यान से, इतना बेटा पॉजन कॉपी, अब ध्यान से देखो, तो ये y इज इक्वल टू हो गया बेटा हाफ, दोनों माइनस हो रहे हैं बेटा, ये 2 को यहाँ भेज दो तो हो जाएगा माइनस लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो लॉग ये हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1/2 लॉग, दोनों माइनस हो रहे बेटा तो डिवाइड हो जाते हैं, प्लस वाला ऊपर आ जाता है और जिसके आगे माइनस है वो वाला नीचे आ जाता है। ठीक है ना। प्लस में से ये आ गया बेटा हमारे पास इक्वेशन। अब y और x की बेटा अपने को वैल्यू गिवन है, वो हम डाल के y x निकाल के फाइनल आंसर यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे y अपने को गिवन है बेटा 0 और x गिवन है अपने को 2। चलो डाल देते हैं बेटा, तो y की जगह 0 1/2 लॉग x की जगह बेटा 2, तो 2 डाला, 2 का स्क्वायर बेटा 4 4 माइनस 1 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में सी। अच्छा, तो ये हो गया अपने पास c की वैल्यू आ गई अपने पास -1/2 लॉग 3/4। तो आप फाइनल आंसर में c की जगह डाल के इसका आंसर लिख देंगे, तो यानी जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा हो जाएगा y इज इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग 3/4। ठीक है ना। अब ये पूरा आपका कांस्टेंट है बेटा, आप इसको c भी लिख सकते हैं, बट आप ऐसे इसको छोड़ दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है ना। c लिखने होते हैं, आप पूरा ये आंसर आपका आ चुका है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है ना। चलो पोर्शन कॉपी, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हमारा cos dy/dx इज इक्वल टू a, और हमारा y इज इक्वल टू बेटा 1 और x इज इक्वल टू 0। चलो ठीक है बेटा, cos को वहाँ भेजते हैं अपने पास, तो dy/dx क्या हो गया बेटा, ये cos इनवर्स a, कांस्टेंट है ये ध्यान रखना। तो dy इधर किया बेटा मैंने, cos इनवर्स a dx इधर किया, इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा, dy का y हो गया बेटा cos इनवर्स x कांस्टेंट तो एज इट इज, और dx का हो गया x प्लस में एक c। ठीक है ना। y की जगह बेटा 1 डाल दिया मैंने, cos इनवर्स a इंटू एक्स की जगह डाल दिया 0 प्लस में c, 0 0 इंटू हो गया बेटा तो 1 इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। तो जो मेरा फाइनल आंसर है वो क्या हो गया बेटा
y इज इक्वल टू में x कॉस इनवर्स x प्लस में 1। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। पॉज एंड कॉपी। फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आप चाहे कॉस इनवर्स को उधर भेज सकते हैं, क्योंकि कॉस की वैल्यू में टर्म आपको निकालना हो तो आप इसको, एक कॉस इनवर्स ए है, ये ए निकालना हो तो कैसे दे, प्लस ए वहाँ जाके बेटा क्या कर सकते हैं आप, अगर कॉस क्यों निकालना, आपका आंसर यही करेक्ट है, ठीक है ना। उसको y माइनस 1 हो गया बेटा, यहाँ क्या बचा x कॉस इनवर्स x, x जाके वहाँ क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, बचा कॉस इनवर्स वहाँ जाके हो जाएगा कॉस इज इक्वल टू में। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वरना यहाँ भी पूरा आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। चलो पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई 10x, जहाँ पे y बेटा हमारा 1 है और x हमारा 0 है। तो हो गया डी वाई बेटा, y इसके नीचे ले आओ, 10x को वहीं रहने दो x के साथ। अब इसका इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा। 1/y होता है बेटा अपने पास log y, और 10x होता है अपने पास log sec x प्लस में c। ठीक है बच्चे, इतना अपने पास हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इसको भी बेटा log c कर लेते हैं, क्योंकि log log की बारी से पहले c निकाल लेते हैं बेटा। तो log y की जगह हम डाल देते हैं 1, log sec की जगह हम डाल देते हैं बेटा 0 प्लस c। log 1 बेटा 0 होता है, log sec 0, तो sec 0 की जो वैल्यू होती है बेटा वो cos 0 नहीं 1, 1 हो गया बेटा प्लस c। तो ये भी 0 हो गया बेटा, तो c की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली 0 हो गई। तो हमारा जो फाइनल आंसर वो बचा बेटा log y इज इक्वल टू में log sec x, और ये तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। तो log a इज इक्वल टू log b, मतलब a इज इक्वल टू b, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा अपना sec x हो गया, ठीक है ना। चलो ये आंसर है। पॉज एंड कॉपी। फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0 0। कर्व की इक्वेशन पता करनी है बेटा, 0 0 पास हो रहा है, नहीं एक्स ये है, वाई ये है। आगे क्या कह रहा है बेटा, हुज डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास वाई डैश इज इक्वल टू में ई एक्स साइन एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, ये डी वाई बाई डी एक्स है बेटा, ये हो गया अपने पास ई एक्स साइन एक्स, ठीक है ना। तो नहीं यहाँ से डी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा ई एक्स साइन एक्स का डी एक्स, इंटीग्रेट कर देंगे बेटा। इसका तो y हो गया, और इसको सॉल्व करने के लिए अपना लग जाएगा क्या बेटा आई लेट। आई लेट में पहले क्या आएगा बेटा, ये आएगा ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड ये आएगा, ठीक है ना। तो जब हम इसका करते हैं बेटा, क्या करते हैं, फर्स्ट हमारा एज इट इज आता है, फर्स्ट मतलब साइन एक्स एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। यानी y इक्वल टू हो गया बेटा साइन एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सब कुछ ई एक्स ही होता है बेटा, माइनस साइन एक्स का हो गया बेटा माइनस में कॉस एक्स, सॉरी डेरिवेटिव है तो कॉस एक्स ही होगा, माइनस नहीं होगा बेटा, इनटू में ई एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने लगाया था बेटा आईलेट। आईलेट का जो होता है आप लिख लेंगे बेटा, फर्स्ट सेकेंड का जो होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो अब देखो बेटा, यहाँ पे वापस से यही कहानी आ गई अपने पास। यहाँ पे वापस से अपने पास क्या लगेगा बेटा, आई लेट लगेगा, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से, जो हो गया y इज इक्वल टू में ई एक्स साइन एक्स माइनस पहला बेटा कॉस एक्स एज इट इज, क्योंकि ये अपना ये फर्स्ट होगा, ये अपना सेकेंड होगा, ई एक्स माइनस में कॉस एक्स का बेटा डेरिवेटिव, और ए एक्स का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो इतना बेटा पॉज एंड कॉपी कर लेंगे बेटा। देखो बेटा अभी तो ये हो गया y इज इक्वल टू में ई एक्स साइन एक्स माइनस, ब्रैकेट खोल देता हूँ बेटा, तो ये हो गया माइनस का कॉस एक्स, ई एक्स का बेटा ई एक्स ही होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स बेटा, तो ये फिर से वापस माइनस हो गया, देखो माइनस माइनस प्लस, ये बाहर क्या माइनस, इंटीग्रेशन साइन एक्स इनटू में बेटा क्या हो गया वापस से ई एक्स हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो ये आ गया अपने पास कहानी। अब ध्यान से देखो बेटा, ई एक्स साइन एक्स क्या होता अपना, यहाँ से अपने पास क्या आया था डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। या फिर इसको मैं
ये हो गया बेटा अपने पास y इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ए एक्स प्लस में एक्स बेटा चलता रहेगा साथ में। ध्यान से, अब ये चीज़ है क्या चीज़ है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हमने जब यहाँ किया था इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ए एक्स साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई किया, तो डी वाई करने से डी वाई आ गया, वाई इक्वल टू क्या है बेसिकली, अगर ये वाई कर दो तो वाई इक्वल टू पूरा यही है ना, तो यानी ये जो पूरा बेसिकली ये है इसकी वैल्यू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, और डी वाई का इंटीग्रेशन क्या है बेटा अपने पास वाई, तो वाई की वैल्यू ये है ना, तो इसकी जगह मैं वाई रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दिया माइनस वाई प्लस में सी, ये माइनस समझ आ गया बेटा प्लस वाई हो गया, तो 2y इज इक्वल टू दोनों में देखो एक्स कॉमन आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस में सी। अब डालते हैं बेटा इसमें वैल्यूज, तो x की जो वैल्यू है बेटा इसमें हमारे को क्या गिवन है, एक मिनट, इसमें 0 0 है, दोनों 0 0 है, तो 2.00 है, तो 0 e की पावर 0 साइन 0 कॉस 0 प्लस सी, तो 0 हो गया बेटा, e की पावर 0 1 हो गया, साइन 0 बेटा 0 हो गया, माइनस कॉस 0 की पावर -1 हो गया, प्लस में सी, माइनस वन जाके +1, तो सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा अपनी +1 आ गई। तो अपने पास जो इक्वेशन है वो क्या होगी बेटा, अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई 2y इज इक्वल टू ई एक्स कॉस एक्स माइनस सॉरी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस में 1, ये होगी अपनी इक्वेशन, यानी हम इस वाली इक्वेशन में सी की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है बच्चे, चलो